हेलो मेरे स्कूल के नटखट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है साइंस वाली हिमानी मैम। तो जैसे कि मैं वो साइंस वाली टीचर और हम कर रहे हैं क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। तो हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन और ये है हमारा लास्ट लेक्चर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कर रहे थे, जो कि कहता है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, उसे रखा गया है एक 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक कॉन्केव मिरर के कॉन्वेक्स मिरर के सामने, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। आपने क्या फाइंड आउट करना है इसमें, आपने पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है और उसका नेचर और उसका साइज़। तो बेसिकली साइज़ का मतलब है यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट की मतलब हाइट, इमेज की हाइट निकालनी है यहाँ पर, और नेचर की वो सीधी होगी, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी, ये आपने यहाँ पे पता करना है। सो गिवन इज ऑब्जेक्ट साइज जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है h विच इज़ इक्वल्स टू +5 सेंटीमीटर, प्लस इसलिए क्योंकि इसकी हाइट जो है वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, और u हमें दिया हुआ है डिस्टेंस, वो दी है -20 सेंटीमीटर, माइनस इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट में जितनी भी चीज़ें होती हैं दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r हमें दिया हुआ है +30 सेंटीमीटर, प्लस इसलिए क्योंकि ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज इट इज़ कॉन्वेक्स मिरर, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है पॉजिटिव। फोकल लेंथ हमें दी है r/2, इसका मतलब दी नहीं है, मतलब रेडियस दी हुई है, तो रेडियस से हम लोग फोकस फाइंड आउट कर लेते हैं बाय द रिलेशन r = 2f। तो f यहाँ से हो जाएगा r/2। तो यहाँ से हमने निकाल ली हमारी फोकल लेंथ, जो कि अगेन आई पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि होता है 1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। मिरर फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। तो रीअरेंज करने के बाद हमें यहाँ से 1/v जो है वो मिल जाएगा 1/f - 1/u। तो ये रीअरेंज करने के बाद मिरर फॉर्मूला हमारा बनकर आया है, जो कि वैल्यूज़ जब हम रखेंगे u जो हमारा f है उसकी वैल्यू है +15 और जो u है उसकी वैल्यू है -20। तो हमने क्या करा, वैल्यूज़ को रखा इस फॉर्मूले में और सॉल्व किया। तो हमें पता है कि जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास होगा 15 4 = 60, 23 = 60। तो यहाँ से 4 + 3/60 आ गया। जब हम इसको ऐड करेंगे वी विल गेट 7/60। अब ये आया है हमारे पास 1/v। 1/v की जो वैल्यू आई है वो आई है 7/60। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो, मैं लिख के बता देती हूँ 1/v इज इक्वल्स टू 7/60। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको मिल जाएगा v, जो कि होगा 60/7। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका क्या आंसर आएगा, इट विल बी इक्वल टू नियरली 8.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। अगर हम बात करें मैग्नीफिकेशन की, क्योंकि मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से ही हम हाइट निकाल सकते हैं इमेज की, तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = -v/u फॉर मिरर, और एक और फॉर्मूला होता है m = h'/h। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास h' आ जाएगा -vh/u। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे v की, h की और u की। तो सॉल्व करने के बाद नियरली हमारे पास आंसर आ रहा है 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा है फाइनल आंसर। अब इस आंसर से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि जो इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में बनी हुई है, और इरेक्ट मतलब सीधी बनी हुई है। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए वो इरेक्ट इमेज है, और हाइट हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर है। और कहाँ पर बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है, मिरर के पीछे बनी हुई, तो वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया है। नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 15। जब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अब 14 हो चुका है कंप्लीट। 15 क्वेश्चन हमसे कहता है कि ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ है 7 सेंटीमीटर, उसे रखा गया है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो हमें 7 सेंटीमीटर की हाइट का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और 27 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो उसको रखा गया है कॉन्केव मिरर के आगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पर बात हो रही है कॉन्केव मिरर की, जिसकी जो लेंथ है, ठीक है, इमेज की जो लेंथ है वो है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें देने के बाद हमसे क्या कहा गया है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, और ऑल्सो फाइंड द साइज़ ऑफ द क्या क्या निकालना, आपको साइज़ और नेचर निकालना है। तो जो जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट साइज़ दिया हुआ है h, जो कि है +7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दी हुई है -27, माइनस इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द मिरर। फोकल लेंथ आपको बताया कॉन्केव मिरर है तो नेगेटिव होगा, -18 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस आपको निकालनी है, और हाइट ऑफ क्या निकालना है, इमेज भी आपको यहाँ पर निकालना है। तो इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला अगेन, 1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ से हम रीअरेंज करेंगे तो 1/v हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी 1/f - 1/u।
जब हम f और u की वैल्यूज़ रखेंगे तो इट विल बी 1/-18 माइनस 1/-27 विच इज़ इक्वल्स टू -3 + 2/54। और फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद तो हमारे पास आंसर आएगा -1/54। तो जिसको हम रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो हमारे पास v आ जाएगा। अगेन देखो 1/v की वैल्यू है हमारे पास -1/54, अगर v की वैल्यू करेंगे तो इट विल बी -54 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है, v इक्वल्स टू -54 सेंटीमीटर। हमको यहाँ से ये पता चला कि जो स्क्रीन है वो कहाँ पर रखी जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाएगी, क्योंकि नेगेटिव साइन है यहाँ पर। नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, जो स्क्रीन है विल बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर ऑन द कहाँ पर ऑब्जेक्ट साइड ऑफ द मिरर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। देखो नेगेटिव साइन की वजह से हमें बहुत कुछ पता चला, इसलिए साइन कन्वेंशंस का पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बाकी थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई है, तो उसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर बात हम करें मैग्नीफिकेशन की, तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू h' होता है, जो कि -v और u के इक्वल होता है। जब आप इसको क्या करोगे, रीअरेंज करोगे तो h' आ जाएगा -vh/u। बस अपने वैल्यूज़ रख देनी है जो जो आपकी आई हुई है। तो फाइनल आंसर आपका आ गया यहाँ पर इमेज साइज h' जो हो गया है हमारा -14 सेंटीमीटर। माइनस साइन का मतलब होता है कि इमेज उल्टी बनी हुई है, और 7 मतलब देखो इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनी हुई है। इसका मतलब ये कि अगर कॉन्केव मिरर की अगर बात हो रही है तो कॉन्केव मिरर के बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, और बिहाइंड द मिरर बन रही है ये हमारी, ठीक है, इसीलिए ये हमारी क्या है, नेगेटिव है। तो इमेज कैसी बनी है हमारी, रियल। बिहाइंड द मिरर बनती है तो ये क्या होती है, इमेज हमारी रियल होती है। सेम साइड ऑफ द मिरर बनती है तो वर्चुअल होती है। इन्वर्टेड बनी है मतलब उल्टी बनी है, और इनलार्ज बनी है। इनलार्ज कैसे पता चला, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था वो हमारा 7 सेंटीमीटर था, लेकिन इमेज जो बनी हुई है वो बड़ी बनी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ पावर है -2.0 डायोप्टर। तो कौन सा लेंस होगा ये, माइनस साइन से हमें साफ पता चल रहा है कि हमारा कॉन्केव लेंस है, क्योंकि मैंने जब लेसन पढ़ाया था तो मैंने समझाया भी था कि अगर नेगेटिव पावर होती तो वो कॉन्केव होता है, पॉजिटिव पावर होती तो वो कॉन्वेक्स में आपका लेंस होता है। और आपको पता है कि जो पावर होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकस होता है, तो फोकस का उल्टा हो जाएगा हमारा पावर का उल्टा हो जाएगा फोकल लेंथ। तो यहाँ से वैल्यूज़ रखें तो आ गई हमारी फोकल लेंथ, विच इज़ द वेरी सिंपल सॉल्यूशन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंसेज जिसकी पावर है 1.5, प्लस का 1.5 डायोप्टर है। प्लस का मतलब है कि ये कॉन्वेक्स मिरर होगा ऑब्वियसली, और हमें बताना है कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या होगी, और इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड लेंस। क्या जो प्रिस्क्राइब किया गया लेंस है वो डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। डाइवर्जिंग होते हैं हमारे कॉन्केव लेंसेज, और कन्वर्जिंग होते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज। तो बेसिकली ये है हमारा प्लस, तो वैसे ही पता चलेगा कि कॉन्वेक्स लेंस है। जब सॉल्व करा इसको हमने फोकल लेंथ निकाली पावर का रेसिप्रोकल करके, तो हमारे पास आ गया इतना। और हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है, इसे 100 से मल्टीप्लाई किया गया है इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तभी ये हमारा 66 आया है। अदरवाइज देखो एक यूनिट मीटर में और एक सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर सिंपल सा क्या किया गया है, इसे कन्वर्ट किया गया है इंटू 100 करके। तो ये हो जाएगा आपका किस में कन्वर्ट, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड लेंस है हमारा वो कैसा लेंस होगा, वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नए हैं चैनल पर तो ऑब्वियसली आपको जाना है, पूरी प्लेलिस्ट सर्च करनी है, और एक एक चीज़, एक एक वीडियोस लाइट रिफ्लेक्शन की अपने पढ़नी है। जो पॉइंट समझ में नहीं आता है उसे कमेंट सेक्शन में पूछें। और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सपोर्ट करना, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियोज़ ला सकूँ। और मेरा टारगेट है कि मैं NCERT की एक लाइन कराऊँ, जिससे आप लोगों को हर एक चीज़ क्या हो जाए, एकदम से क्लियर हो जाए, कोई भी बेसिक आपका रह ना जाए। बस हर एक एक्टिविटी हमने करी है, कुछ भी चीज़ हो, येलो बॉक्स में कोई इन्फॉर्मेशन हो, डू यू नो वाला पोर्शन हो, हमने सारा कुछ किया हुआ है। आपका काम है कि चैनल पे आपने जाना है, अपनी पसंदीदा जो भी आप पढ़ रहे हो टॉपिक उसको आपने सर्च करना है, आपको वो मिल जाएगा मेरे चैनल पे। और येस, पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करो। अगर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो ऑब्वियसली मैं इस चैप्टर का आप लोगों को DPP भी दूँगी, बट ऑब्वियसली मैंने समझाना भी है। और येस, एट दी एंड अभी इसके बाद जो आपकी वीडियो लेक्चर आएगी वो एक समरी आएगी इस लेसन की, तो उस समरी को मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, मतलब ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, क्योंकि वो समरी होगी। तो हाँ, समरी में भी हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।